नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ के लुजूम के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। 8 घंटों के बाद मजीद इक़दामात का इंतबाह। अमरीकी सदर ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। हिंदुस्तान को हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत, अपोजिशन का रद्देअमल। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी अपोजिशन का एहतजाज, एसआईआर और दूसरे मसाइल पर मुबाहिस का मुतालबा, कार्रवाई में खलल। वोट चोरी बंद करो, एसआईआर वापस लो। पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन का एहतजाज। किसानों के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। उत्तराखंड में जमीन खिसकने और सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कार्य के काम जारी। वजीर आला ने की मुतासरीन से मुलाकात। गजा में यहूदी बर्बरियत में मजीद दर्जनों शहादतें। जुमेरात की सुबह से तकरीबन 18 अफराद जाँ बहक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया है। हिंदुस्तानी अशिया की दरामदात पर 50% टैरिफ लगाने का वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं, जो 27 अगस्त से नाफिज हो सकता है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की पादाश में हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया है। इस दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने हिंदुस्तान को फिर इंतबाह दिया है। ट्रंप ने कहा, अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आगे भी मजीद पाबंदी देखने को मिलेगी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या चीन पर भी ज्यादा टैरिफ लगेगा, ट्रंप ने जवाब दिया, हो सकता है। हिंदुस्तान से बरामद होने वाली कई मसनूआत जैसे फुटवेयर, खिलौने, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर और केमिकल्स पर अब कल 58% तक टैक्स लगेगा। इससे हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान की मुसाबकत कम हो जाएगी, क्योंकि चीन पर सिर्फ 30% और तुर्की पर 15% ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने कहा कि माइक्रोचिप्स और सेमी कंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अगर ये आप अमेरिका में बनाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हम चिप्स और सेमी कंडक्टर्स पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। Okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions. Yeah, you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're gonna, अमेरिकी सदर की तरफ से मजीद 25% टैरिफ लगाए जाने पर अपोजिशन का शदीद रद्देअमल सामने आया है। अब तक ट्रंप 50% का टैरिफ लगा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिका के साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात रहे हैं, हमें ताल्लुकात को बेहतर और मुस्तहकम बनाने के लिए काम करना चाहिए। 11 साल के बाद आज इस तरह के वाक़ात क्यों पैदा हुए, इसका जायजा लेने की ज़रूरत है। कांग्रेस के पवन खेरा ने अमेरिकी सदर के रवैये पर तनकीद की। उनका कहना था, अमेरिका हिंदुस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। पवन खेरा ने कहा, 11 साल से हमारी खारजा पॉलिसी ठीक नहीं रही। एसपी के एक और लीडर रामगोपाल यादव ने ट्रंप पर आलमी मईशत के साथ खेलने का इल्जाम आयद किया। उनका कहना था, हमें अपने बलबूते पर मुनज़्ज़म खड़े रहने की ज़रूरत है। उद्धव ठाकरे ग्रुप की तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्रंप के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं।
उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार के हो रहे हैं, आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं न कहीं कि आपने कुन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया होगा सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है। Well, this is pure and simple blackmail by America. Having said that, it's surprising that we've reached this spot where we can be bullied around by a superpower. When there was the peak of Cold War, we still managed to stand on our own. We are the architects of non-alignment. We did not tilt towards anyone and got the best from everyone. Having said that, over the last 11 years, what we have seen, the track record of our foreign policy, the track record of our diplomacy, the track record of our Prime Minister's own initiatives abroad, the diaspora events and so on and so forth, everything. सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहा है। अब जो इससे प्रभावित देश हैं, उनको इसके लिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि अमेरिका से जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट उसकी तुलना में कम है, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ें हैं, टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, सब है, इसमें हमें दूसरे बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब टेक्सटाइल में हिंदुस्तान का सारी दुनिया में एक छत्र राज्य था, लेकिन क्वालिटी का कारण बना क्या बना, जिसकी वजह से बांग्लादेश, लंका और वियतनाम। Absolutely. The way Donald Trump is particularly targeting India about Russian oil, totally forgetting the own hypocrisy of doing trade with Russia, EU's trade with Russia, China's purchase of oil, various other, Turkey has also been a big buyer of Russian oil. To specifically target India speaks more about some reason why he wishes to bully India into submission to the trade deal. India will keep its national interest above everything else. India will keep its strategic relationships. पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जुमेरात को फिर एसआईआर और दूसरे मसाइल पर अपोजिशन के एहतजाज के बाद कार्रवाई 14 मिनट के अंदर दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने अरकान को नशिस्तों पर जाने की तरकीब दी, लेकिन अपोजिशन के अरकान ऐवान के वस में पहुंचकर नारे लगाते रहे। शोरगुल की वजह से कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। 12 बजे के बाद भी ऐवान में शोरगुल जारी था। नोटिस दो, मैं आपको सब पर अलाउ करूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, देश की जनता आपको देख रही है कि आप सुनकर आने के बाद भी लोकतंत्र की मर्यादाओं, परंपराओं का पालन नहीं कर रहे। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। मैं सदन की कार्रवाई चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई भी तकरीबन दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में सुबह में अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। नायब सदर नशीन हरिवंश की तरफ से अरकान को तरकीब देने की कोशिश की गई कि ऐवान की कार्रवाई को चलने दिया जाए, लेकिन नारेबाजी की वजह से कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। प्लीज आप हाउस में ऑर्डर बनाए रखे, मैं आपको बोलने का मौका दूं। प्लीज मेंटेन द ऑर्डर। मैं डिसऑर्डर में ऑर्डर नहीं दे सकता। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। आई विल रेज। प्लीज द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट एट 2 PM।
उधर पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन अरकान ने SIR और दूसरे मसाइल को लेकर धरना दिया। अपोजिशन के अरकान वोट चोरी बंद करो व SIR वापस लो के नारे लगाते हुए देखे गए। पार्लियामेंट सेशन के आगाज से ही अपोजिशन का एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जारी है। यहां पर देखा गया है कि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के अलावा दूसरे कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स ने धरने में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों के मफादात हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। हिंदुस्तान किसानों, मच्छरों और डेयरी किसानों के मफादात पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज स्वामीनाथन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम देते हुए कहा, साइंस सिर्फ एक ईजाद नहीं बल्कि सिर्फ फायदा पहुंचाना अहमियत का हामिल है। वजीर आजम ने MS स्वामीनाथन को हिंदुस्तान का एक जौहर और नगीना करार दिया। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश, सैलाब और जमीन खिसकने के वाकयात के बाद सड़कें गैर कारगर हो गई हैं। कई सड़कें पानी में बह गई हैं। केदारनाथ यात्रा को मुलतवी किया गया है। यात्री केदारनाथ धाम से वापस हो रहे हैं। बताया गया है कि बटवारी के इलाके में कई सड़कों को नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। मलबे को हटाने का काम जारी है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में सड़कों की अबतर हालत को देखा जा सकता है। दूसरी तरफ NDRF और SDRF की टीमों को मटली रवाना कर दिया गया है। थराली देहात से जख्मियों के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया है। मजीद एक लाश निकलने की भी तस्दीक की गई है। NDRF, SDRF के अलावा फौज और ITB का भी अमला तैनात है। बताया गया है कि 225 के अमले को मुतासरा इलाकों में तैनात किया गया है। मटली, भटवारी और हरसिल में बचाव राहत कार्य के काम जारी हैं। हेलीकॉप्टर की खिदमत भी हासिल की जा रही हैं। इस दौरान उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी मटली पहुंच गए हैं। धराली से जिन लोगों को मटली लाया गया था उनसे वजीर आला ने मुलाकात की। वजीर आला ने मुतासरीन को मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया।
महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और इंडिया इत्तेहाद के हलीफ उद्धव ठाकरे से जब ये पूछा गया कि क्या राज ठाकरे इंडिया इत्तेहाद के इजलास में शिरकत करेंगे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, इस पर उद्धव ठाकरे का कहना था कि हम दोनों भाई अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। दिल्ली में सर लंबे समय के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। इस बीच आप लोग दोनों भाई भी एक साथ आए हैं, क्या दोनों साथ में जाएंगे वहां पे राहुल गांधी के पास? क्योंकि आप लोग हम दोनों भाई समर्थ हैं, हमें क्या करना है हम दोनों करेंगे, उसमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है। सर, इलेक्शन कमीशन का एक ट्वीट। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदियां और तालाब लबरेज हैं। हापुड़ में गंगा नदी की सतह खतरे के निशान तक पहुंच गई है। कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। अवाम भी महसूर हैं। अवाम को इन हालात में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका हाल चाल ले रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। फंसे हुए हैं मकानों में, उनके बीच जाते हुए सर तो हम सर से निवेदन करेंगे सर, 2 शब्द आप जो है कि अपने से बोले सर। कश्मीर कुलगाम के अखलदेवसर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। आज 7वें दिन एक और अस्करियत पसंद को हलाक किए जाने का दावा किया गया है। इलाके में नाकाबंदी करते हुए तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। हैदराबाद के डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर हालिया चंद दिनों के दौरान बाइक करतबबाजी के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। एक ताज़ा वीडियो नजरेआम पर आया जिसमें 2 नौजवान स्कूटर पर स्टंट करते हुए देखे गए। वाज़ेह है कि इसी फ्लाईओवर्स के इफ्तिताह के फौरी बाद एक हादसे में 3 कमसिन बच्चे जाँ भाग हुए थे। सरपरस्तों को अपने बच्चों को इस तरह की करतबबाजी से बाज रहने की तरकीब देनी चाहिए। चेकिंग। सैदाबाद में गुज़िश्ता रात यहां पर पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बताया जाता है कि इस तलाशी मुहिम के दौरान यहां पर बाज़ अफराद को यहां उनकी गाड़ियों को भी तहवील में लिया गया। इत्तला मिल रही है कि ड्यूटी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर वी सैदम्मा की निगरानी में ये तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ट्रिपल राइडर्स को भी यहां पर पकड़ा गया। दस्तावेजात की जाँच भी की गई। संगारेड्डी गुम्बडी डाला मंडल के नारम देहात में फार्मा कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। बताया जाता है कि 4 शंबे की रात आग लगते ही अफरा तफरी देखी गई। आग ने कुछ ही देर में बड़े हिस्से को अपनी लिपेट में ले लिया। तकरीबन 8 फायर इंजनों ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। अब बढ़ते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। जुमेरात की सुबह 17 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है, लेकिन बाद में इत्तला मिली कि यहाँ पर मजीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। बताया जाता है कि खान यूनिस के मवासी में रात देर गई इमारत पर हमला किया गया, जिसमें कई अफराद बशमूल बच्चे और ख़वातीन नींद की हालत में जलकर फौत हो गए। अल-शाती रेफ्यूजी कैंप पर भी हमला किया गया। इसराइली फ़ौज की तरफ से गाज़ा पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और जिस तरह की खबरें आई हैं, गुज़िश्ता यहाँ पर 30-35 घंटों के दौरान 150 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इन शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 90 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं।
उधर मगरबी किनारे के नेबलस में यहूदी फौज बलाटा रेफ्यूजी कैंप में दाखिल हो गई। मगरबी किनारे में भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है। कई फलस्तीनियों को यहां से गिरफ्तार किया गया। मगरबी किनारे में जबरदस्त कशीदगी भी देखी गई है। फलस्तीनी फुटबॉल टीम का खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी खुराक मिलने की आस में इस्राएली फौज की फायरिंग से शहीद हो गया। सुलेमान अल उबैद फलस्तीनी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान भी थे। तफसीलात के मुताबिक अब तक इस्राएली हमलों में मुख्तलिफ खेलों के 662 खिलाड़ी शहीद हो चुके हैं। शाम में इसराइल के फिजाई हमले में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात जनूबी लिबान के सिरियान के इलाके में हमला किया गया था। इसराइली फौज के इस हमले में जानी नुकसानात की बड़ी इत्तला है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ के लुज़ूम के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। अभी तो 8 घंटे हुए हैं, मजीद इक़दामात का इंतजार करें। अमेरिकी सदर ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। हिंदुस्तान को हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी अपोजिशन का एहतजाज। SIR और दूसरे मसाइल पर मुबाहस का मुतालबा, कार्रवाई में खलल। वोट चोरी बंद करो, SIR वापस दो। पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। किसानों के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। उत्तराखंड में जमीन खिसकने और सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव राहत कार्य के काम जारी। वजीर आला ने की मुतासरीन से मुलाकात। और गजा में यहूदी बर्बरियत में मजीद दर्जनों शहादतें। सुबह से 17 अफराद जान बहा। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।